Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are starting lesson number 7. Okay, let's start. क्या निराश हुआ जाए? पाठ 7 क्या है? क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, ओके। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी भी नहीं रह गया है और हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो इस पाठ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने बताया है कि आजकल जो समाचार पत्र वगैरह हैं उसमें क्या रहे, हमेशा किस तरह के समाचार आते हैं? ठगी की, डकैती की, चोरी की, तस्करी या भ्रष्टाचार। और जो लोग हैं वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? दोष का आरोपण कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं। यानी कि कोई भी आदमी है जो वो ईमानदार नहीं लग रहा है। सभी को क्या है, दोष की दृष्टि से देखा जा रहा है। चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बुराइयां हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा तो उसमें दोष खोजने लगेंगे। यदि सारे गुण भुला दिए जाएं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा तो दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाया जा रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार एक आदमी ने जो रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनसे कहा कि सुखी आज के टाइम में कौन है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। और क्योंकि जो भी लोग कुछ कर रहा है तो उसमें दोष यानी कि उसमें कमियां खोजने के लिए लग जाते हैं और उसके सारे जो गुण हैं वो भुला देते हैं और उनके जो भी कमी होती है और उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं। क्या दोष किसी में नहीं होते? कमी किसी में नहीं होती? कमी तो हर किसी में होती है ना। नेक्स्ट, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गैर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। इसमें कह रहे हैं कि जो तिलक और गांधी ने जो सपना देखा है किस चीज़ का, कि यहाँ पर सब क्या है, एक रहे, कोई किसी के ऊपर दोष ना करे, सब मिलकर रहे, सत्य का पालन करे। और जो रविंद्रनाथ ठाकुर है या मदन मोहन मालवीय है, इन्होंने महान संस्कृति का यानी सभ्य भारतवर्ष का सपना देखा था, लेकिन वो कहाँ, अतीत में यानी भूतकाल में डूब गया है। यहाँ पर किस टाइप के लोग आकर रहे हैं? सभी लोगों की मिलन भूमि है। किन किन की? आर्य और द्रविड़ आए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान रहे, यूरोपीय लोग रहे, भारतीय रहे, ये सभी की आदर्श भूमि है। लेकिन क्या ये मानव जो है वो महासमुद्र में सूख ही गए हैं? क्या यहाँ से खत्म ही हो गए हैं? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल सच्चाई में च आधा और आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ ना, यहाँ पर च आधा और राइट करो बीच में। ठीक है, केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर क्या है, जो फरेब कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं, लोग उनको क्या करते हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो ईमानदारी लोग हैं उनको क्या समझे जाने लगे, उन्हें मूर्ख समझे जाने लगे। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। इसी कारण क्या है, जो महान मूल्य है उनके लोगों की आस्था जो है, विश्वास जो है, वो हिलने लगा है। ओके, नेक्स्ट देखो। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। इनकी दृष्टि में मनुष्य के जीवन जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने
कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो सुख की जो हमारी वस्तुएं हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया जाने लगा। उनके आंतरिक जो गुण हैं वो बैठ चुके हैं, लेकिन जो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनको महत्व दिए जाने लगे हैं। लोगों के मन में क्या है, लोभ है, मोह है, काम क्रोध है, ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते ही हैं, लेकिन इन्हें प्रधान शक्ति यानी सबसे ऊपरी शक्ति मान लेना ये गलत है, और उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना ये तो बहुत ही बुरा आचरण है। लेकिन हमें इस चीज़ की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भूख है, भूख की नहीं कर सकते, बीमारी को लेके उसकी दवा भी चाहिए उन्हें। जो व्यक्ति रास्ता भूल गया उन्हें रास्ते पर लाने की भी चाहिए, उनके लिए उपाय निकालने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये हमें सब चीज़ों को देखकर ही चलना पड़ता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जन कौन होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, कमजोर व्यक्ति की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक एक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को भी धोखा दिया जा रहा है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि वो जो कानून की से जो गलतियां हुई है उनका फायदा उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, उनका फायदा उठा रहे हैं। इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर जो अंदर ही अंदर है भारतवर्ष, उसमें यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, अब यहाँ पर देखो फिर गलत है सच्चाई, आपको इसको क्या है बीच में और लगाना है, और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान से संग्रह करते हैं। अब इसका मतलब, अब इसमें क्या क्या, चाहे कुछ भी हो रहा हो, धर्म है वो कानून से बड़ी चीज मानने लगे, लेकिन आज भी मनुष्य है वो मनुष्य से प्रेम कर रहा है, स्त्रियों का सम्मान कर रहा है, चोरी को गलत समझता है, दूसरों को दर्द पहुंचाने को पाप समझता है, और इस अपने जीवन में आदमी को व्यक्तिगत अनुभव करता है। जो भ्रष्टाचार है, गलत काम हो रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा, आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। तो ये सब चीजें आज भी इस चीज का प्रमाण है कि कुछ भी हो रहा हो, लेकिन क्या है, धर्म अभी भी बहुत कानून से बहुत बड़ी चीज है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हमें बाकी का जो चैप्टर है सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।